खबरों में आगे बढ़ते खबर दिल्ली से है। दिल्ली तुर्कमान गेट फैज इलाही मस्जिद से हटाए गए अतिक्रमण की वजह से तीसरे दिन भी मलबा हटाने का काम जारी है। वहीं जुम्मे पर इस इलाके में धारा 144 को लागू किया गया। क्राइम एडिटर अली शरर की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। आज आपको बता दें कि फैज इलाही मस्जिद के पास कड़ी सुरक्षा के बीच जुम्मे की नमाज को अदा किया गया है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे उससे पहले ही वहां पर भारी तादाद में पुलिस की तैनाती की गई है। अली शरर की हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तमाम तस्वीरें आप देखिए कि जुम्मे की नमाज से पहले किस तरीके से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। कई टुकड़ी फोर्सेस के तैनात किए गए थे। बाकायदा सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। फैज इलाही मस्जिद में अमूमन हर जुमे को जो जुमे की नमाज अदा की जाती है वो 1:30 बजे का वक्त यहाँ का मुकर्रर था, लेकिन अब इस वक्त खुतबे का वक्त होता था, लेकिन पूरी मस्जिद पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। हालांकि अंदर की तरफ जो मस्जिद परिसर का स्टाफ है या जो यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं वो यहाँ की नमाज अदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं किए। हालांकि इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू है, इसलिए कोई भी अपने घर से नहीं निकल रहा है, क्योंकि 4 से ज़्यादा अगर लोग कहीं खड़े हुए पाए जाते हैं तो प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं इस मस्जिद पर बाकायदा कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है और इन आयतों के चलते ही इसकी खूबसूरती मस्जिद की बेहद बढ़ जाती है। हालांकि संगमरमर से पूरी मस्जिद बनी है, लेकिन मस्जिद के जो आसपास का एरिया है वो खाली कराया गया। हालांकि मस्जिद को बिल्कुल भी नहीं छुआ गया है। मस्जिद अपने मुकम्मल तौर पर जैसे पहले थी वैसी ही है। इसके बराबर में जो मैरिज होम बना हुआ था वो तोड़ा गया है। पिछले 3 दिन से यहाँ पर इसको तोड़ के और मलबा हटाने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ये भी तस्वीरों में मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ बड़े पैमाने पर सरिये हैं। ये वो सरिये हैं जो लेंटरों से तोड़ के निकाले गए हैं। ये भी कई सौ क्विंटल लोहा है जो फिलहाल एमसीडी लगातार यहाँ से अपने वाहनों में लाद कर लेके जा रही है। लेकिन जहाँ इस वक्त भी हम मौजूद हैं, ये पूरा जो सहन है, ये पूरा एरिया, यहाँ पर भी अक्सर जुमे के दिन लोग नमाज़ पढ़ लिया करते थे, क्योंकि ज़्यादा जब लोग होते थे इस इलाके की बड़ी मस्जिद होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा तादाद में लोग आते थे और वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे। 30 वो चेहरे कल चिन्हित किए गए थे जो सीसीटीवी कैमरे में साफ आए थे और वो इस इलाके के ही रहने वाले लोग हैं। ज़्यादातर डीडी कॉलोनी के ही लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे हैं और जिन्होंने पत्थरबाजी की। जो भी पुलिसकर्मी घायल हुए थे फिलहाल उन्हें उपचार के बाद घर भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस की मूवमेंट यहाँ लगातार बनी हुई है। कैमरामैन अरब के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तुर्कमान फैज इलाही मस्जिद के पास हम मौजूद हैं। आज जुमे के दिन है और इसी के चलते यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। यहाँ दिल्ली पुलिस के जवान सेना के साथ मौजूद हैं। मैं कहूँगा अपने सहयोगी अरब से दिखाएं तस्वीरों में। आप देख सकते हैं बड़े तादाद में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के ऑफिसर और एसएसबी के जवान जो कि सेना के जवान हैं, यहाँ पर सीआईएसएफ भी तैनात है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी तरह का बवाल या बलवा ना हो, इसके मद्देनज़र यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। हालांकि आज जुमे का दिन है, यहाँ फैज इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज़ अता होनी थी, लेकिन यहाँ पर जुमे की नमाज़ आज नहीं हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं कहूँगा अपने सहयोगी दिखाएँ, हज मंजिल के ऊपर तक भी यहाँ पर बाकायदा दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। ऊपर जितनी बिल्डिंग हैं सबके ऊपर यहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को जानकारी लगी थी कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आ सकते हैं। हालांकि इस इलाके में फ़िलहाल सुरक्षा के मद्देनज़र धारा 144 लगाई गई है कि यहाँ पर लोग ना आएँ जब तक कि ये काम समाप्त ना हो जाए, क्योंकि अतिक्रमण हटाया जो गया है उसके बाद यहाँ बड़े पैमाने पर अभी मलबा है। 3 दिन तक लगातार काम चल रहा है और उसके बाद भी लगातार मलबा यहाँ से हटाने का जो काम है एमसीडी की टीम कर रही है। इसी के मद्देनज़र ये तैयारी की गई है कि यहाँ पर किसी को भी आम लोगों को आने की अनुमति नहीं है। कैमरामैन अरब के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। डीसीपी सेंट्रल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके जानेंगे कि सर आज जुमे की नमाज को लेकर जो है अलर्ट है वो किस तरह से और कितने लोग अभी तक पकड़े गए हैं जो पत्थरबाज थे? 7 + 5 12 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, तो आज इनकी पेशी हो जाएगा। रिगार्डिंग जुमा का जो आपने सवाल किया है उसमें इट इज़ लाइक नॉर्मल, जैसे ऑल मॉस्क आर ओपन, लोगों को जहाँ पे अपनी मर्जी करना चाहते हैं दे कैन डू द नमाज। सर पत्थरबाजी में किसी को नोटिस भी जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया गया? इनको एक्चुअली वी हैव आइडेंटिफाइड द पीपल एंड लीगली जो स्टेप इनके एक्शन के लिए करना है उसके हिसाब से हमने किया है। एक आखिरी सवाल, कितने लोग अभी तक चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की कर पुलिस को घायल किया था? 25 के आसपास लोगों को आइडेंटिफाई, उसमें 12 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। तो ये थे डीसीपी सेंट्रल जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी तक 25 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है और 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कैमरामैन अरब के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।